आगे रुक करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। जामिया यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर पर केस दर्ज हुआ है। SC/ST के तहत तीनों पर मामला दर्ज हुआ है। कर्मचारी पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप है। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप है। जामिया यूनिवर्सिटी ने आरोपों को हालांकि खंडन कर दिया है। इसका FIR पूरी तरह से निराधार। जामिया यूनिवर्सिटी के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश हो रही है, ये कहा जा रहा है। जामिया यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण से जुड़ा ये मामला सामने आया है। रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ के इस पर अधिक अपडेट को देंगे। रजनीश, जामिया यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर पर केस दर्ज होता है, क्या ये पूरा मामला है, समझाइएगा। देखिए सोनिका, जामिया जो है वो लगातार आए दिनों जो है वो सुर्खियों में बना रहता है अपने किसी न किसी विवाद को लेकर। इस बार जो विवाद जामिया के साथ जुड़ा है वो उसी के एक जो अपर डिविजनल क्लर्क UDC के पद पे एक शख्स तैनात है। उसका ये कहना है कि वो 2007 से वहां पे नौकरी कर रहा है और जामिया यूनिवर्सिटी में जो 3 जो कर्मचारी हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक शख्स है जिसका नाम है प्रोफेसर नाजिम हसन अल जाफरी। ये जामिया का जो है वो रजिस्ट्रार है, इस पे आरोप लगाया है। साथ ही मोहम्मद नासिम हैदर, ये डिप्यूटी रजिस्ट्रार है जामिया यूनिवर्सिटी के, इन पे आरोप है। इसके अलावा प्रोफेसर शाहिद जो तस्लीम, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फॉरेन लैंग्वेज पे। इन तीनों पर उस शख्स ने आरोप लगाया है। कहा है कि ये तीनों शख्स न सिर्फ उसको प्रताड़ित करते थे बल्कि जाति सूचक शब्दों से उसको जो है वो उसको प्रताड़ित लगातार किया जा रहा था। इतना ही नहीं, शख्स ने यह भी आरोप लगाया है कि इन तीनों के द्वारा धर्मांतरण को लेकर उस पर दबाव बनाया गया है, धर्मांतरण को लेकर जो है वो मजबूर किया जा रहा था और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ऐसे तमाम आरोप उस शख्स ने इन तीनों लोगों पे लगाए, जिसमें जामिया का रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार और फॉरेन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट हेड जो है उस पर यह आरोप है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए पहले जो है जो पीड़ित था उसकी शिकायत को लिया, उसके बाद उसकी शिकायत के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद 15 जुलाई 2024 को SC/ST एक्ट के तहत इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि जो आरोप धर्मांतरण के लगाए गए थे इन तीनों ही जो लोगों पर, उसको लेकर यह कहना है दिल्ली पुलिस का, इस मामले को लेकर जांच चल रही है। अभी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो जाहिर तौर पे इस FIR में वो धाराएं भी जुड़ जाएंगी जो धर्मांतरण को लेकर बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जामिया यूनिवर्सिटी की, अगर सोनी का बात करूं तो जामिया यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मामले को खंडित किया है। उन्होंने कहा है कि जो FIR दर्ज की गई है वो गलत दर्ज की गई है और इस शख्स पर ही कई तरह के आरोप जामिया की जो प्रशासन की तरफ से लगाए गए। साथ ही कहा है जामिया की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है और ऐसा वो करने नहीं देंगे और वो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे इस शख्स के खिलाफ। और अब जबकि दोनों ओर से जो वाद विवाद जो है बढ़ गया है तो ऐसे में FIR जो है SC/ST के तहत, जैसा मैंने आपको बताया, दर्ज की है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर अभी जांच जारी है। इससे नकारा नहीं गया कि धर्मांतरण के लिए दबाव नहीं बनाया गया, ऐसा नकारा नहीं गया, लेकिन यह कहा गया है कि जांच चल रही है और अगर जांच में यह पुष्टि हो जाती है कि जो पीड़ित ने आरोप इन तीनों रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार और फॉरेन लैंग्वेज के डिपार्टमेंट के जो हेड के ऊपर जो आरोप लगाए, अगर वो साबित हो जाते हैं तो इन तीनों के खिलाफ भी धर्मांतरण को लेकर मामला दर्ज हो सकता है। फिलहाल जामिया यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से अपने आप को पाक साफ बता रही है और वही पीड़ित जो है लगातार जामिया प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। फिलहाल जांच जारी है सोनी का, जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सत्यता है। ठीक है, अभी जांच जारी है। जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या क्या इसमें खुलासे हो सकते हैं, आगे इस पर आप नजर रखिएगा। रजनीश, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हो रहे हैं हाजिर, खबरों का सिलसिला जारी है।